दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सितंबर माह का जो मंथली एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें जो आज जो है 30 तारीख है, ये 30 तारीख को जो है आप लोगों का होम साइंस का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो होम साइंस का जो क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्या किया, इसको जो कॉपी में बढ़िया से जो नोट डाउन कर लिया है, तब उसके बाद इसका वीडियो बना रहा है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन जो है नहीं आएगा। ये क्वेश्चन 100% रियल है, ये 100% जो आज के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक, तो यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% रियल है, फेक नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसको जो कॉपी में पहले नोट डाउन कर लिया गया, उसके बाद जो है मैं ये आप लोगों के साथ जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है प्रसूता के लिए प्रसव के बाद कौन सा घंटा निर्णायक होता है। तो इसका आपके क्वेश्चन पेपर के अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला घंटा। पहला घंटा जो प्रसूता के लिए जो है सबसे निर्णायक होता है। प्रसूता मतलब क्या होता है, माता है ना, माता को ही क्या कहते हैं, प्रसूता कहते हैं। ठीक, अगला सवाल है गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जो क्या क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए में आपका रहेगा रक्तचाप, ऑप्शन बी में नाड़ी गति, ऑप्शन सी में श्वास गति और ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो आपका सही जवाब मार देना है आपको इनमें से सभी, यानी गर्भावस्था के दौरान जो है इन सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ठीक, अगला सवाल देखते हैं सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। यानी सामान्य जो गर्भावस्था होती है तो ये कितने हफ्तों की होती है। तो ये जो है लगभग 40 हफ्तों की होती है। ऑप्शन नंबर ए में जो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन करके जो पीडीएफ जो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन निवेदन है कि यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो क्लास 10 और क्लास 12 का तैयारी जो आपको पूरी तरह से मुफ्त में कराया जा सके। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है प्रसूता को भोजन में क्या दिया जाना चाहिए। ठीक है, प्रसूता को भोजन में क्या दिया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया होगा आपका खिचड़ी, ऑप्शन बी में दलिया, ऑप्शन सी में दूध। तो इसका सही जवाब को मार देना है इनमें से सभी, यानी प्रसूता को जो है भोजन के रूप में इन सारी चीज़ों का जो उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। कहता है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा शैशवावस्था। ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर में ए में जो दिया है शैशवावस्था, उसको मार्क के आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है प्रसूता के कमरे का तापमान कैसा होना चाहिए। तो प्रसूता का जो कमरे का तापमान होना चाहिए, तो यानी प्रसूता के अनुसार होना चाहिए, यानी प्रसूता को जो किस तरह का जो कंफर्टेबल होना यानी चाहिए, तो उसके अनुसार जो उसके कमरे का तापमान होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर के अनुसार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं शिशु का रोना किस बात का परिचायक है। यानी शिशु जो रोता है यह किस बात का परिचायक होता है। तो आपका सही जवाब मार देना आपको स्वस्थ होने का, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपका यानी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल है जन्म देने के लिए सबसे उचित स्थान कौन सा है। तो जन्म देने के लिए सबसे उचित स्थान क्या होता है, चिकित्सालय होता है। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि चिकित्सालय में जो है सारी चीज़ जो आपके लिए जो मौजूद रहता है ना, इसलिए चिकित्सालय जो सबसे उचित स्थान है बच्चे को जन्म देने का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे देते हैं गर्भ में शिशु का पोषण कैसे होता है। गर्भ में शिशु का जो पोषण होता है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा। इसमें पहले ऑप्शन नंबर दिया है ऑक्सीजन से दिया है, पोषण से दिया है और माँ के खून से दिया है। तो इसका सही जवाब को मार देना इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ जो ऑप्शन थोड़ा इधर उधर कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है O2, उसके बाद बी में है माँ का रक्त और सी में है पोषण और डी में इनमें से सभी। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, आपको टिक करके आना। ठीक, अगला सवाल है शिशु जन्म के बाद मलमूत्र कब त्याग करता है। कहता है शिशु जन्म के बाद जो मलमूत्र पखाना कब करता है। तो ये 4 से 5 घंटे के बाद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी हम लिख दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको जो बढ़िया से रट लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है एग्ज़ाम में बढ़िया तरह से आप जो है परफॉर्मेंस करके आए। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है दूध, बी में दिया दही, सी में दिया पनीर और डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब मार्क क्या आना है? इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक, अगला सवाल है, शिशु को स्तनपान कब नहीं कराना चाहिए? कहता है शिशु को स्तनपान कब नहीं कराना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संक्रामक रोग होने पर। संक्रामक रोग होने पर जो शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा शिशु एवं माँ के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, आहार आयोजन का महत्व है ना? आहार आयोजन का महत्व जो किसके लिए है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं गर्भवती महिला के लिए, बी में स्तनपान कराने वाले महिला के लिए, सी में है बच्चों के लिए, तो डी में है इसका इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब मार देना आपको इनमें से सभी। आहार आयोजन जो है इनमें से सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है ना? शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए जो सबसे एकदम उपयुक्त दूध होता है वो होता है शिशु के माँ का दूध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन डैश से कम होता है। यानी अपरिपक्व शिशु कौन कहलाता है? जिसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन जो है 3 kg से जब कम होता है तो शिशु जो अपरिपक्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी बच्चों में जो अस्थायी दांत होता है यानी टेम्पररी दांत जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दूध का दांत बोलते हैं। उन दांतों की संख्या कितना होता है? तो उन दांतों की संख्या होता है 20। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शिशु की श्वास क्रिया में क्या सहायक है? शिशु की श्वास क्रिया में क्या सहायक है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रोना जो है शिशु की श्वास क्रिया में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जन्म के समय पूर्ण आकृति के शिशु का भार होता है। यानी शिशु जन्म के समय जो यानी पूर्ण शिशु का जो वजन कितना होता है? तो वो होता है 3 से 3.5 kg के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, गर्भ में शिशु का कौन सा अंग कार्यशील होता है? तो गर्भ में शिशु का जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया उनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जो है टिक करके आना आपको, जो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी में इसको जो टिक करके आना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शिशु के लिए नींद कैसा लक्षण है? तो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तम लक्षण है ना। शिशु के लिए जो नींद लेना जो है उत्तम लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गर्भनाल को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी गर्भनाल को काटने के लिए जो ब्लेड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नवजात शिशु के वस्त्र होने चाहिए। यानी नवजात शिशु के वस्त्र कैसा होना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा आपका पहनने और उतारने में आसान होना चाहिए, उस प्रकार का जो है नवजात शिशु का वस्त्र होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, नवजात शिशु जन्म के समय कैसा होता है? तो जब नवजात शिशु जो है जन्म के समय क्या होता है? असहाय होता है और अबोध होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शिशु के संपूर्ण शरीर को किस तेल का मालिश करना चाहिए? शिशु के संपूर्ण शरीर को जो है बादाम के तेल का मालिश करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था कहाँ होना चाहिए? तो ये होना चाहिए स्वास्थ्य केंद्र में। कहाँ पे होना चाहिए? स्वास्थ्य केंद्र में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपको मात्र 30 में से जो है 25 का ही जवाब देना है। ठीक है, तो ये 25 में से हम लोग 26 कर लिए हैं, तो आपको मात्र 25 का जो है जवाब दे के आना है। तो वीडियो में बने रहिए। हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर, उसका भी आंसर को देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए हैं यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के ऊपर। ठीक है, तो पहला सवाल जो है यानी आपका जो है सब पहला सवाल का जवाब हो जाएगा, जन्म से 1 मास तक की आयु का शिशु जो है
नवजात शिशु जिसको बोलते हैं नया जन्म यानी लेने वाला शिशु कहलाता है। यानी इसमें आपको पूछा है कि नवजात शिशु किसको कहा जाता है, ठीक है। जबकि 1 महीने से 3 साल तक के बच्चों को सिर्फ शिशु कहा जाता है, ठीक। यानी जन्म से 1 मास तक के बच्चों को जो क्या कहा जाता है, नवजात शिशु कहा जाता है। और 1 महीने से 3 साल तक के बच्चों को क्या कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसका आंसर ये है। आपको इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लेना है, याद करके भी जाना है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिएगा, 2 नंबर सवाल का जवाब होगा। तो आराम और नींद का महत्व कठिन शारीरिक श्रम से बचाने की आवश्यकता है ना। सामान्यतः प्रसवोत्तर रक्तचाप और लोकिया के बारे में चर्चा, ठीक। महिलाओं में से चर्चा करें कि उन्हें कितना रक्तस्राव होने की उम्मीद है, कितने समय तक। जब रक्तस्राव सामान्य से अधिक हो तो उन्हें तत्काल देखभाल लेनी चाहिए, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हो जाएगा। नंबर 3 का जो है, नवजात शिशु की देखभाल के लिए कौन कौन जो है व्यक्ति को जो है देखना चाहिए, है ना। ये है सवाल। तो इसका 3 नंबर का सवाल का जवाब दे लीजिए। 3 नंबर का सवाल का जवाब है, नवजात शिशु की देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बार बार अपने हाथ धोएं और मानसून का मौसम अपने साथ ठंडा झोंका और ढेर सारे कीटाणु लेकर आता है ना। मानसून के समय जो बरसात का समय होता है तो अपने साथ जो है ठंडा झोंका और ढेर सारे कीटाणु को लेकर आता है। इसलिए जो बच्चे को छूने से पहले जो है आप अपना हाथ जो बार बार धोना चाहिए, ठीक है। अगर आप अस्वस्थ हो तो दूर रहें। यदि आप अस्वस्थ हैं तो बच्चों से दूर रहें। बच्चों के डायपर सूखी जगह पर रखें। बच्चों का डायपर कहाँ पर रखें, सूखी जगह पे। घर के को कीटाणु रहित करना चाहिए और बच्चों के कपड़े के साथ सावधान रहे। ये है तो आपका 3 नंबर सवाल का जवाब, ठीक है। चौथा नंबर सवाल का जवाब दे लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, केवल आंसर दिए गए हैं तो इसको बढ़िया से नोट करके इसको याद कर लीजिए, ठीक। अगला सवाल है कि नवजात शिशु का ये बारे में तो देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद 5 नंबर सवाल है आपका, शिशु को जन्म ले से 6 महीने पहले तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं, ठीक है। इसके अतिरिक्त शिशु को पानी से देने की आवश्यकता नहीं होती है। 6 महीने के बाद शिशु को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी देना शुरू करें। यानी कि शिशु, यानी जो 5वां नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा कि आपको शिशु को जो है किस तरह का जो आहार देना चाहिए, कब देना चाहिए, इसके बारे में दिया गया है। 5 नंबर सवाल का जवाब ये है। इसको जो टेलीग्राम में डाल देंगे आप जो है वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल हम लोग जो है दीर्घोत्तरीय के देखते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे देखते हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न 11 नंबर प्रश्न में आपको जो पूछा गया है, शिशु को स्तनपान कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखना है, शिशु को स्तनपान कराते समय जो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, स्तनपान कराने के लिए आरामदायक स्थिति में बैठे और अपने बच्चों को अपनी छाती की मुँह और करके पकड़ें, है ना। बच्चे का सिर आपकी बाँह के तह में हो और चेहरा आपके स्तन की ओर हो, ठीक है। और बच्चे की निपल के स्तर पर उसकी नाक होनी चाहिए और बच्चे के सिर को पीछे की ओर झुकाएं ताकि उसका होंठ आपके निपल से छू जाए, ठीक है। उसके बाद बच्चे का मुंह पूरी तरह से खुला हो, उसे अपने स्तन के पास ले आए और निपल पे जो इस तरह से जो है 11 नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें जो आपको 5 नंबर मिलने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है आपका जो है ये है 12 नंबर सवाल का जवाब है। तो आपको जो है टूथब्रश, टूथपेस्ट, लिप बाम, कंघी और हेयर बैंड कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है ये सब चीज़ कहाँ पे रखना चाहिए। तो अस्पताल में आपको साबुन, शैम्पू और लोशन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बेहतर होगा आप घर से ही ये सब लेकर जाएं, है ना। डिलीवरी के बाद बच्चे पहनने के लिए ये है आपका जो 5 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा क्या है। उसके 5 नंबर सवाल का जवाब है और ये क्या कहते हैं 5 नंबर 12 नंबर सवाल का जवाब है। इसमें जो आपको 5 नंबर मिलने वाला है। 13 नंबर सवाल का जवाब ये है आपका, है ना। जन्म के समय शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए इन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना। कौन कौन बात है इसको याद कर लीजिएगा। पहला बात है शिशु तापमान देखना चाहिए। शिशु का तापमान समेत कमरे के तापमान में स्थिर रहना चाहिए, है ना। 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान को बुखार माना जाता है ना। बच्चे का जब शरीर जो है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उस समय जो आपको क्या कहा जाता है, तो बुखार है, ठीक है। हृदय गति भी नापना चाहिए, है ना। श्वास दर भी देखना चाहिए और मांसपेशियों का टोन भी देखना चाहिए। पेट और यौनांग भी देखना चाहिए, है ना। आंतरिक अंग भी देखना चाहिए। इन सारी जो है इसको जो टेलीग्राम पे डाल देंगे, इसको जो बढ़िया से नोट डाउन करके इसको लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।